कैसे काम वासना आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। चाणक्य नीति से प्रेरित कहानी। एक बुद्धिमान ब्राह्मण, एक सशक्त राजा और एक सुंदर वेश्या, तीनों की मुलाकात एक चाणक्य नीति की परीक्षा बन गई। काम वासना ने किसे जीता और किसे हराया, कैसे एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी का पतन बन सकती है। चाणक्य की एक सीख ने उस दिन एक जीवन बचाया और हजारों को जागरूक कर दिया। प्रेरणादायक कहानी, काम वासना का जाल, चाणक्य नीति की चेतावनी। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक छोटे से कक्ष में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, मन पर नियंत्रण का पाठ पढ़ा रहे थे। चाणक्य बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। जब मन विकारों की ओर झुकता है तो बुद्धि मर जाती है, और सबसे बड़ा विकार है काम वासना। शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, काम वासना तो प्रकृति का नियम है, फिर यह शत्रु कैसे है? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, प्रकृति को नकारना मूर्खता है, पर उसमें डूब जाना विनाश है। मगध राज्य का राजा विक्रमसेन बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था, परंतु एक दोष ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, कामनाओं का नियंत्रणहीन प्रवाह। उसके महलों में सौंदर्य का कोई अभाव नहीं था, फिर भी उसका मन सदा भटकता रहता। एक दिन उसे किसी ने एक नृत्यांगना चारुलता के सौंदर्य के बारे में बताया। कहा गया कि वह सतरी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं। राजा ने तुरंत दूत भेजे और उसे अपने महल बुलाया। चारुलता आई और उसकी चाल, मुस्कान और शब्दों में ऐसा मोह था कि राजा उसकी आंखों में डूब गया। अब राजा ने सभा से दूरी बना ली, न्याय से मुंह मोड़ लिया, युद्ध की तैयारी को नजरअंदाज कर दिया। उसका हर दिन अब चारुलता के साथ बीतने लगा। राज्य का पतन शुरू हुआ, प्रजा दुखी होने लगी, राज्य के शत्रु सक्रिय हो गए, पर राजा को कुछ नजर नहीं आता था। एक दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, चारुलता को राज्य की प्रमुख सलाहकार बनाओ। प्रधानमंत्री स्तब्ध रह गया, परंतु चुप रहा। अब चारुलता राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी, व्यापारियों पर कर बढ़ा दिए गए, सेना को वेतन देर से मिलने लगा और अपराधी दरबार में सम्मान पाने लगे। जब यह समाचार चाणक्य तक पहुंचा तो उन्होंने राजा से मिलने की ठानी। दरबार में प्रवेश करते ही चाणक्य ने कहा, राजन, आज तुम्हारे महल में सुगंध नहीं, दुर्गंध फैली है। राजा क्रोधित हुआ। चाणक्य, तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? चाणक्य शांत भाव से बोले, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तिगत पतन अब राज्य का सार्वजनिक विनाश बन रहा है। चारुलता को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने राजा से कहा, या तो मैं दरबार में रहूंगी या ये ब्राह्मण। राजा ने कहा, चाणक्य, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, अब यह राज्य मेरी इच्छा से चलेगा। उसी रात पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। सेना तैयार नहीं थी, किले कमजोर थे। राजा चारुलता के पास ही था। बहुत प्रयासों के बाद युद्ध किसी तरह चला, पर हजारों सैनिक मारे गए। तब राजा को पहली बार एहसास हुआ कि वह क्या खो चुका है। चाणक्य ने कहा, राजन, काम वासना तुम्हारी आंखों पर पर्दा बन गई। जब आंखें ही बंद हों तो शत्रु कब वार कर जाए, पता नहीं चलता। चाणक्य ने राजा को आत्मनिरीक्षण की एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, 20वें दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, एकांत में रहो और अपनी आत्मा से संवाद करो। राजा ने तब स्वीकार किया। वह एक कुटिया में रहने लगा, ध्यान और साधना करने लगा। पहले 30 दिन बहुत कठिन थे। मन बार बार चारुलता की छवि लाता, पर धीरे धीरे वह भीतर की ओर मुड़ने लगा। 19वें दिन जब वह लौटा तो उसका मुख तेजस्वी था। उसने दरबार में सबके सामने घोषणा की, मैं अब काम वासना का दास नहीं, अपने मन का स्वामी बन चुका हूं। चारुलता को सम्मान सहित विदा किया गया। राजा ने राज्य को फिर से मजबूत करना शुरू किया। चाणक्य ने राजा को गले लगाकर कहा, काम को जीतना आसान नहीं, पर जो जीत जाता है वही सच्चा राजा बनता है। काम वासना एक ज्वाला है जो धीरे धीरे मन, बुद्धि और आत्मा को जलाकर राख कर देती है। चाणक्य नीति कहती है, जो मन को नहीं जीत सकता वह संसार में कुछ नहीं जीत सकता। इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। एक पल की कमजोरी जीवन भर का पश्चाताप बन सकती है। विवेक, आत्मनिरीक्षण और ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है जो पतन से रक्षा करता है।